वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। यहां पर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको एजेंट के बारे में बताना है और ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छे से रिडॉक्स रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को देखिए, तो यहां पर CuO में से O हट गया है और Cu बन गया है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें से O हटता है या फिर हाइड्रोजन उसमें जुट जाता है, तो ये दो कंडीशन अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो गया, आपका हो गया रिडक्शन। उसी तरह से जब आप H2 की बात करें तो H2 में O ऐड हो गया है, तभी तो H2O बना। तो यहां पे O जब ऐड होता है या फिर H माइनस होता है, इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है। तो इस केस में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब आपको एजेंट के बारे में पता करना है। तो सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब CuO में रिडक्शन हुआ तो किसके वजह से रिडक्शन हुआ, जब H2 आया इसके कारण CuO में रिडक्शन हो गया। ठीक है, H2 जब आया तो CuO में रिडक्शन होकर के Cu बन गया। तो H2 आया उसके वजह से हुआ, इसीलिए हम इसको कहेंगे H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, वही एजेंट का काम किया। उसी तरह से जब बात करेंगे H2 में, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन खुद से तो नहीं हुआ। जब Cu आया उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो Cu के आने के वजह से H2 में ऑक्सीडेशन होता है। तो Cu क्या काम कर रहा है, एक एजेंट का काम कर रहा है। कौन सा एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसके आने के वजह से H2 में ऑक्सीडेशन हो गया है। आई होप कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कौन से लॉ को आपको ध्यान में रखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जो आपका रिएक्टेंट के साइड में जो मास होगा और जो प्रोडक्ट के साइड में जो मास होगा, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी आपको पता है रिएक्टेंट के पास जितना मास होगा उसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट में जो भी कैलकुलेशन होगा दोनों का इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, yet water is a compound made up of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire. Why? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जलता है, इसमें आग पकड़ लेता है। और ऑक्सीजन भी आग को सपोर्ट करता है, सभी को पता है। लेकिन हाइड्रोजन जलने वाला चीज़, ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करने वाला चीज़, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि जब ये H2O बना तो ये दोनों आग नहीं लगता बल्कि आग को बुझाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको रीजन क्या देना है कि देखिए जब H2 अलग था तो इसका प्रॉपर्टी क्या था, इसका अलग प्रॉपर्टी था। जब ऑक्सीजन अलग था इसका प्रॉपर्टी क्या था, अलग था। लेकिन जब ये दोनों साथ में मिल गया, जब ये कंपाउंड बना देता है H2O, तो इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही याद रखना आपको, जब कोई चीज़ एलिमेंट में रहे उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, जब कोई चीज़ कंपाउंड में चला जाए तो उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। तो सिंपल सा लाइन हो जाएगा, H2O इज अ कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट एंड बीइंग अ कंपाउंड इट हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इसका मतलब यही है कि जब ये कंपाउंड बन गया तो इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टी अलग हो गया जो पहले एलिमेंट था उससे। तो इसीलिए ये आग को सपोर्ट नहीं करता बल्कि आग को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट डेवलप्स अ कोटिंग, व्हाट इज द कलर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कोटिंग।
तो कॉपर मेटल को जब हम लोग आग में अगर हम लोग गर्म करते हैं कॉपर मेटल को, तो उसमें क्या होता है, एक कोटिंग हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कलर बताना है और क्यों होता है। तो यहाँ पर जो कोटिंग होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, CuO बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, जिसके वजह से उसमें ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन, प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड विच इज इम्पार्ट अ ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जब आपको वर्ड्स में दिया हुआ है तो आप उसको सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो जब हम इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड पाउडर को मिलाए हैं, तो CuO कॉपर ऑक्साइड पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों को मिलाए हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका CuCl2 बन गया। ये Cl के साथ मिल करके CuCl2 बन गया और यहाँ पे H2O बन गया। तो ये जो CuCl2 एक नया कंपाउंड बना, उसी के वजह से ब्लू ग्रीन कलर आता है। याद रखिएगा, CuCl2 का कलर ब्लू ग्रीन है, इसीलिए यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर बन जाता है। इट इज़ अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। फोटोकेमिकल क्या होता है, फोटोकेमिकल का मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल। फोटो मतलब फोटोन्स, जो आपका सन से आता है लाइट, उसका केमिकल प्रोसेस है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया था कि ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो CuO में जब HCl डाले तो CuCl2 बना, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जिसके वजह से सारा सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर मेटल को जब डालते हैं तो क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन देख करके बहुत कंफ्यूजन लगता है, लेकिन जब आप इक्वेशन बनाने लगते हैं तो तुरंत चुटकियों में बन जाता है। तो क्या करना है, कॉपर मेटल Cu को ले लिए सॉलिड, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट बोला, तो ये थोड़ी बहुत आपको तो याद रखनी पड़ेगी कि सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है। सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO, इसको ले लिए, दोनों में के बीच में क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो जब रिएक्शन होगा तो Cu क्या हो गया, NO3 के साथ मिल जाएगा, NO के साथ मिलता है तो CuNO3 का होल 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद Ag अलग हो गया, ये आपका रिएक्शन होता है। तो ये सब आपको NCERT के बुक में दिया हुआ है, तो रिएक्शन को बिल्कुल याद रखिएगा। तो क्या हो गया, Cu रिएक्ट करेगा AgNO के साथ और CuNO3 का होल 2 बन गया और Ag अलग हो गया। इसी के कारण आपका ब्लू कलर हो जाता है। तो साइनी जो सिल्वर मेटल है वो डिपॉजिटेड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या होगा, ये जो Ag है वो सिल्वर कलर वो अलग से डिपॉजिट हो जाएगा और ये आपका ब्लू कलर में बन जाता है CuNO3 का होल 2। ये आपका रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल सा आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल क्या हो गया, AgNO3 जब आपका रिएक्ट करता है, देखिए इस इक्वेशन में आपका 3 छूट गया था, इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका AgNO3 जब आपका रिएक्ट करता है NaCl के साथ। ठीक है, NaCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। तो ये क्या हो गया, ये जो सॉलिड है AgCl ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है तो मान के चलिए आपका सर्फ बॉटम, आप कोई सामान रख रहे हैं, किसी फ्लास्क है, इसके अंदर बॉटम में कोई चीज़ जम जाता है, जो पार्टिकल्स, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। रिएक्शन पूरा प्रोसीड किया और बीच में जब नीचे कुछ जम गया उसे कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में AgCl क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जमीन पर सरफेस पर बैठ जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर द सॉल्यूशन फॉर्मड ब्लू ग्रीन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो चुका है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड में डालते हैं तो क्या होता है, CuCl2। ये क्वेश्चन तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट डेवलप्स अ कोटिंग, व्हाट इज द कलर। ये भी दूसरी बार क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। याद रखिएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दो रिएक्शन है, या तो आपका एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा,
रिलीज होगा। दो काम हो सकता है, तो दोनों का आप याद रख लीजिएगा। अगर एब्जॉर्ब हुआ तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक, एंडो मतलब याद रखिएगा एंडो अंदर जाना, और इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक मतलब बाहर जाना, एग्जिट, एंडो मतलब अंदर जाना। थोड़ा ट्रिक लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, अंदर जमा हो जाता है, अंदर आपको देना पड़ता है रिएक्शन के लिए आपको, उसे कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक। और ऐसा रिएक्शन जिसमें से आपका एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, उसको कहेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहता है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट लगता है इस क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और चारों ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि किस समय में कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे तब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं आपको ट्रिक भी दूंगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखिए, अगर आपका असर्शन और रीजन, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, एक असर्शन दूसरा रीजन। मतलब पहला वाला आपका हो गया स्टेटमेंट, और दूसरा होता है उसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक रीजन। तो बस 2 ही लाइन दिए रहेंगे, और उसी 2 लाइन पे बेस्ड पे आपको क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या, जो पहला लाइन असर्शन है और जो नीचे वाला लाइन रीजन है, दोनों करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो उसको क्या लिखेंगे, ए आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आपका ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये जो सेंटेंस जो रीजन जो दे रहा है, जो इसका रीजनिंग है वो गलत है, तो आप बी मार्क करिएगा। अगर आपका ऊपर वाला लाइन सही है लेकिन नीचे वाला गलत है, इसका मतलब आप सी मार्क करिएगा। अगर आपका असर्शन गलत है और रीजन बस सही है तो आपको सी मार्क करना है। याद हो गया, पहला में क्या करना है, अगर आपका असर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब आप ए मारिएगा। बी में कब करिएगा, असर्शन सही, रीजन सही, लेकिन रीजन जो है वो जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, गलत है, तब आप बी मारिएगा। सी में कब करिएगा, जब असर्शन सही है, रीजन दोनों इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब एक करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और डी में क्या है, पहला वाला इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। तो ये आपको बस याद रखना है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है असर्शन। देखिए मैं सबसे पहले ट्रिक दे देता हूं, आपको स्टेटमेंट को ध्यान देना है। स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए कि सही है या गलत है, बाद की बात बात में है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है असर्शन में कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि क्या CaCO3 को अगर आप हीट करते हैं तो क्या वो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर देगा, वाटर देगा, ये आप बस सोचना है। तो नहीं, वाटर कहाँ से आ जाएगा, पहले तो इसमें वाटर था ही नहीं, तो वाटर आएगा नहीं। इसका मतलब पहला लाइन तो बिल्कुल गलत हो गया, असर्शन गलत है। अब चलिए आर पे आते हैं। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो CaCO3 को जब आप हीट करिएगा तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा। तो क्या हो गया, पहला करेक्ट, पहला गलत हो गया और दूसरा करेक्ट हो गया। तो ये आप क्या लिखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा कि ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन में पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखना है कि क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले देख लीजिए, तो यस, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आपको हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। ये तो सबसे पहले समझ में आ गया। तो ये आपका असर्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं रीजन पे। तो रीजन क्या बोला, एनर्जी गेट रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये आपका गलत हो गया, क्यों, देखिए फोटोसिंथेसिस में वो सन से एनर्जी लेता है, ये आप पहले लाइन में बोल दिए। सेकेंड लाइन में आप बोलते एनर्जी रिलीज होगा, तो ये तो भाई दोनों बात एक साथ तो हो नहीं सकता है। तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो असर्शन आपका ट्रू है, ये एंडोथर्मिक है, और आर फॉल्स है क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होता, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विक लाइम रिएक्ट्स वाइगरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब आपको बोला जो क्विक लाइम होता है, CaO होता है, वो आपका वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, ये बात आपको पहले देखना है। तो यस,
बिल्कुल हीट बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसी में आपका CaOH होता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दूसरा देखिए, द अबव केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही है, दोनों है, ठीक है। और बोल रहा है, तो ये तो आपको करेक्ट हो गया पहला और दूसरा। अब आइए इसका रीजन जो एक्सप्लेनेशन है, तो क्या एक्सप्लेन सही किया है? बिल्कुल एक्सप्लेन सही किया है कि जो क्विक लाइम है वो आपका बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और हीट रिलीज करता है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, आपका दोनों स्टेटमेंट भी सही है, तो ये आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जब टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा, रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बिल्कुल आपका रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ता है रिएक्शन का स्पीड, उसके बारे में आप रीज़न देखिए एक बार, सही दे रहा है कि नहीं। रीज़न बोल रहा है एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, बिल्कुल सही बात बता रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट था, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? मॉलिक्यूल्स अपने आप में बॉन्डिंग में, ठीक है। जब आप इसको हीट देते हैं तो इसका बॉन्ड में इंथैल्पी बढ़ता है, और बॉन्ड क्या होता है, जो टूटने लगता है, बॉन्ड टूटता है तो इसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, बॉन्ड जब मूवमेंट रैंडम होगा जिसके वजह से रिएक्शन तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, और रीज़न भी बिल्कुल सही दिया और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रेड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन आइदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोल रहा है क्या रेड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? ऐसा बात है? बिल्कुल नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत बात है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोल रहा है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, उसको क्या हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं? क्या हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं? बिल्कुल उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो इसका रीजन क्या होगा? अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ बट रिड्यूसेस अदर। समझ में आ रहा है? अभी आपको जो पहला क्वेश्चन में आपको बताए थे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो खुद को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन दूसरा को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 4 MCQ इन 1 क्वेश्चन। 4 MCQ इन 1 क्वेश्चन भी आजकल ट्रेंड में, जो आपके न्यू लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, द गैस इज इवॉल्व इज कलेक्टेड बाय अ मेथड ऑफ सोन इन फिगर। एक फिगर दिया गया जिसमें आपको बता रहा है कि एक मेटल को ट्रीट किए हम लोग H2SO4 के साथ, तो क्या होगा। इसके बेस्ड पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द गैस लिबरेटेड। इसमें कौन सा गैस लिबरेट करेगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि H2SO4 को जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, H2 गैस लिबरेट करता है। याद रखिएगा, H2 गैस लिबरेट करता है। नेक्स्ट है, नेम द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द गैस। अब हम लोग गैस को जो कलेक्शन करेंगे, उस गैस को जो हम लोग जमा करेंगे, कौन सा मेथड से करेंगे? इट इज़ कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द गैस सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो वो जो गैस जो निकला, यानी H2 गैस निकला, क्या वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है? तो H2 गैस हमेशा इनसॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D, इज द गैस लाइटर और हेवियर देन वाटर। और जो H2 गैस है क्या लाइटर और हेवियर है? तो ये आपका लाइटर होता है, इसीलिए H2 गैस ऊपर में बबल्स की तरह से ऊपर आ जाता है। तो देखिए NCERT के डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको ऊपर ऊपर से मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। अब आपको अलग अलग रिएक्शन दिए गए हैं, जैसे कि C+O CO2 बना, तो आपको बस इसके साथ मैच करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, यही आपका आज के वीडियो का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इनमें से किस तरह से मैचिंग परफेक्टली मैच करेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। PDF आप डाउनलोड करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।